आधी रात को रिया की नींद पेशाब की तेज इच्छा से खुली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसकी सांस थम गई। उसके शरीर पर एक विशाल सुनहरे रंग का अजगर फैला हुआ था, जिसका खून से भरा मुंह खुला था और वह उससे निगलने ही वाला था। डर के मारे रिया जोर से चीख पड़ी। आवाज सुनते ही साक्षी जाग गई, मगर घबराने के बजाय उसने रिया को ही डांट दिया कि वह बेवजह हंगामा कर रही है। रिया ने कांपती आवाज में समझाया कि ठंडे खून वाले जानवर कभी पालतू नहीं होते, लेकिन साक्षी ने अजगर का बचाव करते हुए कहा कि मन्नू अक्सर उसके साथ सोता है और पिंजरे में उसे घुटन होती है। रिया जानती थी कि अगर उसने समय रहते लाइट न जलाई होती तो उसकी जान बचना नामुमकिन था, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। बाकी लड़कियां भी साक्षी की बातों पर भरोसा कर रही थीं और अजगर को मासूम समझ रही थीं। ये सब देखकर रिया के दिमाग में पिछली जिंदगी की भयावह तस्वीरें घूम गईं, जब इसी अजगर ने पूरे हॉस्टल को मौत के घर में बदल दिया था। वह पुनर्जन्म लेकर कॉलेज के पहले दिन वापस आई थी और इस बार उसने तय कर लिया था कि किसी भी हाल में उस त्रासदी को दोहराने नहीं देगी। कॉलेज खुलने के दिन रिया की 3 रूममेट पहले से कमरे में थीं और वे चौथी रूममेट के आने को लेकर उत्साहित थीं। बातचीत के बीच ही साक्षी एक बहुत बड़ा सूटकेस घसीटते हुए कमरे में दाखिल हुई। रिया का दिल बैठ गया, क्योंकि वह जानती थी कि पिछली जिंदगी में यही सूटकेस तबाही की जड़ बना था। उसने तुरंत साक्षी को सूटकेस अंदर लाने से रोका, लेकिन साक्षी गुस्से से लाल हो गई और बाकी रूममेट्स ने भी रिया को छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने वाली बता दिया। शोर सुनकर वार्डन वहां आ गई। रिया ने उन्हें चेतावनी दी कि सूटकेस में खतरनाक जानवर है, लेकिन साक्षी ने अपनी दौलत और रसूख का इस्तेमाल कर वार्डन को बहला दिया। मजबूर होकर रिया ने सबके सामने सच बता दिया कि सूटकेस में कोई साधारण पालतू नहीं बल्कि एक विशाल अजगर है। सबको यह मजाक लगा, मगर जैसे ही साक्षी ने सूटकेस खोला, सुनहरा अजगर सामने आ गया। डरने के बजाय रूममेट्स उसकी चमकदार त्वचा और महंगी कीमत से प्रभावित हो गईं और उसे छूने लगी। रिया ने समझाया कि यह कोई शांत गोल्डन पाइथन नहीं बल्कि बेहद खतरनाक बर्मी अजगर है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अपनी बात साबित करने के लिए साक्षी ने निशा के पालतू हैमस्टर को अजगर के सामने डालने का सुझाव दिया। अजगर ने हैमस्टर को नहीं छुआ, जिससे रिया सबकी नजर में झूठी साबित हो गई। दबाव में आकर रिया ने केवल इतना कहा कि अजगर को पिंजरे में रखा जाए। अगले दिन निशा का हैमस्टर गायब हो गया, लेकिन साक्षी ने एक महंगा बैग देकर मामला दबा दिया। रिया समझ चुकी थी कि अजगर ने खून का स्वाद छक लिया है। उसने आखिरी चेतावनी दी, मगर साक्षी ने अपने पिता के स्कूल में प्रभाव का हवाला देकर उसे चुप करा दिया। रिया ने चुपचाप बचाव के लिए पौधे मंगवाए और जानती थी कि अजगर एक हफ्ते से भूखा है। उसके पेट का खाली होना इस बात का संकेत था कि शिकार का वक्त नजदीक है। पिछली जिंदगी में उसने सबसे पहले साक्षी को ही निगला था और इस बार भी समय तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।